नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज वीडियो जो है वो निशन तक का है, अपने अनुज धीमान भाई का, और इसका टाइटल है इंडियन गर्ल्स थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो भाई, भारत की लड़कियां जो हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह की थिंकिंग रखती हैं, तो इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए भाई, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? नॉर्मली एक हमारा पड़ोसी देश है जिससे हम लोग की उतनी अच्छी बॉन्डिंग है नहीं, बट ऐसे हम लोग के अंदर तो कुछ नहीं है दुश्मनी टाइप का, बट वो लोग जो सोचते हो हम लोग के लिए तो सब सही है। जैसा आपने बोला, सेम चीज वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग दुश्मनी नहीं मानते, भारत के लोग दुश्मनी मानते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो अपोजिट ही लगता है वैसे, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है वीडियोस, उसमें वो लोग ही बोलते हैं बेकार हिंदुस्तान के बारे में। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, सब अच्छा बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं तो उनका रिजल्ट कोई नहीं निकला। लड़ाइयाँ हुई, नुकसान दोनों देशों का हुआ, तो क्या लड़ाइयाँ और होनी चाहिए फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। पड़ोसी देश है, एक साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी दोनों का अच्छा होगा, दोनों कंट्रीज। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ? वही अपने देश, क्या कहते हैं, ये महात्मा गांधी ने कराया था। गांधी ने कराया था कि जिन्ना ने कराया? दोनों ने मिलके ही कराया था, अलग अलग किया था, हिंदू मुसलमान कम्युनिटी अलग अलग बना लिया। भारत के अंदर हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख ईसाई रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, तो वो बात तो कहीं सिद्ध होती दिख नहीं रही है। सही, आज के टाइम में तो सब वैसे ही चल रहा है, तो पाकिस्तान बनने क्या मतलब? वहाँ पे उन लोगों ने हिंदुओं की वही कम हो गई ना, वहाँ पे जनसंख्या ही कम हो गई वहाँ पे। अब देखिए जाके, पहले कितने ज़्यादा परसेंटेज थे, अब जाके देखिए 1% बचे होंगे। और हमारे इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे इंडिया में है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। वो तो आप भारत के मुस्लिमों से पूछिए, मेरे सारे बहुत फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, उनसे पूछिए कितना होता है कितना नहीं, वो लोग थोड़ी आके। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वो लोग को यही लगता है। तो उन लोगों को तो बहुत कुछ लगता है, कौन उन लोगों को समझाएगा, यहाँ पे बहुत कुछ है मुस्लिम। क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होनी चाहिए आगे चल के, कि मामले टेबल पे बैठ के सुलझाने? नहीं, टेबल पे बैठ के अगर सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं सुलझाने चाहिए, बिल्कुल सुलझाने चाहिए। अच्छा, आप यूथ हैं, आगे चल के आप भारत का फ्यूचर बनेंगे, तो आप पाकिस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि कुछ नेगेटिव ना सोचें हमारे इंडिया के बारे में, बहुत सही है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे तो फिर एक्सपेक्ट ना करें कि हम लोग कुछ सही करेंगे। अच्छा, हम सुनते हैं कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है, तो इसको सुनने के बाद में क्या थॉट है आप? उन लोगों ने अपना इमेज ऐसा बनाया है कि लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन ये है कि उन लोगों ने ऐसा इमेज बनाया, वो हमेशा बुराई करते हैं इंडिया की, तो लोग बोलते हैं। लेकिन भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसमें हाथ होता है क्या पाकिस्तान? ऑफ कोर्स होता है। बिल्कुल होता जो लोग आतंकवादी घटनाएं करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है वो देख रहे हो। ना करे, अच्छे से रहे। अगर इस पर पाकिस्तान की जनता से पूछा जाए तो मुझे 99.99% भरोसा है कि इस तरह के जवाब मिलेंगे कि जी जी नहीं, हम तो किसी चीज़ में शामिल नहीं है, हम कहाँ टेररिस्ट हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो अमन पसंद वाले लोग हैं, हम तो पीस के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई, जो कसाब आया, मुंबई अटैक हुआ हमारे ऊपर, मतलब यही दिन था ना, मुंबई अटैक हुआ, 150 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान से आए थे, सारे के सारे तो पाकिस्तानी थे, कसाब सहित। इसके अलावा उस अटैक में शामिल एक साजिद मीर नाम था शायद कुछ, वो भागा फिर रहा था। पाकिस्तान मानता नहीं था कि उसके यहाँ छुपा हुआ है। आखिरकार जब एफएटीएफ की फांस जो है वो बढ़ने लगी, तब उसको मानना पड़ा कि जी हमारे यहाँ है, तब उसको कहीं से पकड़ा उकड़ा। वो एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था। हाफिज सईद, जो खुले आम उसके सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, कहता है कि भारत को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, उस हाफिज सईद को आपने अपनी जमीन पर रखा है ना। जब आपके ऊपर दबाव बढ़ा तो अब जाकर आपने उसको गिरफ्तार किया है। उसामा बिन लादेन आपके यहां से मिला, आपके यहां 130 से ज्यादा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट संगठन है आपके यहां। इसको कैसे इसको भूल जाएगा? और उसके बाद आप कहते हो कि जी हम टेररिस्ट नेशन नहीं है। आपका परसेप्शन नहीं बनेगा। पहले अपने आप को ठीक करिए, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाइए। जब आप खुद ठीक रहेंगे, सामने वाला कुछ भी बोलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को किसी आवरण की जरूरत नहीं होती, या सच को किसी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती। पीस रहेगा दोनों कंट्री। क्या कहेंगे? है, बस वही जो उसने कहा है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है मैम? मैम सर, मेरा नाम महक तिवारी है। आपका? अक्षिता मिश्रा। तनुषा। क्या करते हैं आप लोग कोर्स, मतलब पढ़ाई में? हम लोग बीटेक के हैं। बीटेक कौन सा? कंप्यूटर साइंस। और मेरा मीडिया, मैं मीडिया स्टडीज कर पढ़। कंप्यूटर साइंस बीटेक।
सब लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं। अच्छा, आप मीडिया है? हाँ, मैं BA से कर अच्छा, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब आप उसका नाम सुनते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो क्या थॉट्स आती हैं? सर मेरे हिसाब से तो सर जैसा मतलब ऐसा बनाया गया इन्वायरमेंट कि हाँ मतलब पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है या फिर मतलब वही काम करता है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है भी और मतलब उसको और बनाया भी जाता है। मेरे हिसाब से वैसा पाकिस्तान है नहीं, अब बहुत डेवलप। इतना ज्यादा नहीं है टेररिस्ट, हर कोई टेररिस्ट नहीं होगा वहाँ। हर कोई वहाँ पे टेररिस्ट, वहाँ पर हमारे जैसे बच्चे होंगे, पर वहाँ पर ऐसा पढ़ाया भी जाता है कभी कभी कि हाँ हिंदुस्तान बहुत गलत है या फिर गंदा है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान उतना गलत नहीं है कभी कभी, लेकिन होता है जैसे पुराने हम अपनी हिस्ट्री देखें हैं तो मतलब उस हिसाब से पाकिस्तान हमें ऐसा दिखा दिया गया है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, तो फिर इतना गंदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो परसेप्शन है, ये जो थॉट बना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वो बनाई गई है। मतलब हाँ टेररिस्ट है, एकदम ख़त्म नहीं है, पर टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान कल्चरली बहुत रिच है। वहाँ का खाना, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का पहनावा, वहाँ की लैंग्वेज, ये सब बहुत रिच हैं। इवन कई बार मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया से शायद रिच है वहाँ पे कई चीज़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का टेररिज्म से ध्यान हटेगा। एकदम टेररिज्म नहीं है, पर हाँ है। क्या कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अभी हम लोग अगर जो देखना चाहेंगे हमें वही चीज़ दिखेगी। तो अभी जब फोकस हम लोग टेररिस्ट पे ही कर रहे हैं तो सिर्फ वही हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर हम लोग बाकी चीज़ें देखें तो शायद वो चीज़ हमें कम लगने लगे। अच्छा, तो भारत के अंदर आतंकवादी गतियाँ, देखिए ये मैं भी नहीं कहता कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी टेररिज्म में लिप्त है या पाकिस्तान के सारे लोग टेररिस्ट हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता और कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ चीजें होती हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आपके यहाँ ये चीजें होती हैं, आपके यहाँ टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, आपके यहाँ नॉन हिंदूज के साथ ऐसा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे पाकिस्तानियों को कह देते हैं कि जी तुम तो टेररिस्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इस फर्क को आप समझिए कि ये फर्क है कि जो अच्छे लोग हैं वो इनके खिलाफ नहीं बोलते, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो आपके पूरे देश को उन्होंने एक तरह से जकड़ रखा है और पूरे देश का परसेप्शन जो है वो बदल देते हैं वो इस वजह से, क्योंकि वो ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसी करतूतें करते हैं वो। इसलिए गतिविधियाँ होती हैं, क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता? होता है, मेजॉरिटी में वही पाकिस्तान का हाथ होता है, लेकिन हम उस पर पूरी कंट्री को नहीं ब्लेम कर सकते ना। हम कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ हैं जो उनको ये अथॉरिटी दे रही हैं कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके ये सब काम करो। तो पाकिस्तान जब हम सुनते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान का नाम लिया, तो सबसे पहले जो एक आदमी के दिमाग में आएगा वो टेररिज्म ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ टेररिज्म वहाँ पे नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे वहाँ का म्यूज़िक इतना रिच है, इंडिया में उसका म्यूज़िक इतना पसंद किया जाता है, इतने फेमस आर्टिस्ट हैं वहाँ से। अब तो खैर बाइकआउट कर दिया गया, बट इतने फेमस आर्टिस्ट हैं वहाँ के, वो चीज़ें भी लानी चाहिए सामने, सिर्फ टेररिज्म नहीं है वहाँ। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से भी मतलब एकदम सेम यही है कि मतलब सबसे पहले हम पाकिस्तान का नाम सुनते तो मेन टेररिज्म ही होता है, लेकिन वहाँ का जैसे कल्चर हमें हम लोग ने, पूरी दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट उनका वही आता है। खाया जाता है ना कि हम है कि हाँ पाकिस्तान है तो मतलब टेररिस्ट ही है, वहाँ पर टेररिज्म ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, लेकिन वहाँ का कल्चर सब अच्छा लगता है। क्या कहें? सेम ही वही है कि हम लोग फोकस ही उधर साइड कर रहे हैं ना, हम लोग फोकस ही टेररिज्म पे कर रहे हैं। तो फिर नहीं, ऐसा तो नहीं, हम लोग से अलावा पाकिस्तान भी टेररिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है। जब तक गलती खुद की नहीं होगी कोई उंगली नहीं उठाएगा। अथॉरिटी, वहाँ की जो हायर अथॉरिटी है, ये हमें पता है कि वहाँ पे सब आर्मी के रिलेटेड है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इतना वैल्यू नहीं जितना आर्मी रूल करती है बेसिकली। तो जिन हायर अथॉरिटीज़ जिनके हाथ में हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो टेररिज्म पे जा रहा है। वही जब इंडिया के हायर अथॉरिटीज़ ही सही काम नहीं करेंगे तो इंडिया आगे जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी गलत ही होगा। अच्छा, आप ये बताइए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, किस लिए लड़ाइयाँ हुई और अब आगे चल के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो कश्मीर बेस्ड ही हुआ है। जितनी लड़ाइयाँ अभी तक हमारे ध्यान में बेसिकली कश्मीर बेस्ड की, कश्मीर चाहिए उन्हें, कश्मीर चाहिए उन्हें। एज एन यूथ मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा 50-50 पे सेटल हो जाना चाहिए पाकिस्तान को भी अभी, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं उस चीज़ के लिए, और अभी तक ना वो कश्मीर ले पाए और ना ही वो ले पाएंगे। तो इधर 50-50 पे सेटल हो जाओ या छोड़ दो। अच्छा, तो लड़ाइयाँ हुई उसमें भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान? फेवरिज्म के हिसाब से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत हमेशा ही बहुत टक्कर में लड़ा है, और वो जो एक अटैक हुआ था उरीप वाला,
उरी वाला अटैक उन्होंने किया था, उसके बाद उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला था और ज्यादा भयंकर जवाब मिला था, वैसा उन्हें हर बार मिलेगा वो करेंगे तो। अच्छा, पाकिस्तान को भारत से लड़ने के अनुज धीमन भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इन बच्चियों तक आप मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा कि उन्होंने बेहद समझदारी भरी बातें की हैं। जो बातें उन्होंने की हैं उससे मैच्योरिटी झलक रही है, और ये सब इसलिए है क्योंकि अब हमारा भारत पुराने वाला भारत नहीं है, ये नया इंडिया है। यहां पर लड़कों और लड़कियों में अब ज्यादा भेद नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब ज्यादातर माता पिता जो हैं वो आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। अपना जवाब देते वक्त उस बिटिया ने जिक्र किया था उरी अटैक का। वैसे तो हम सब उस अटैक के बारे में जानते हैं, उस पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो फिल्मों में नहीं बताई जाती हैं या उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी मौजूदा पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उरी अटैक के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक उरी अटैक्स को एक बार जरूर सुने। हम सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से दोस्ती क्यों नहीं होनी चाहिए। ऑडियो बुक सुनने को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं है, ये आपका काफी सारा टाइम भी बचाती हैं। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को जरूर सुनिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इससे आप कुछ नया सीख भी पाएंगे, कहीं कुछ ज्ञान देना हो तो वो भी दे पाएंगे। तो चूंकि कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेजेस सहित 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रेट के दर्शकों के लिए अभी एक बेहद खास ऑफर कुकू एफएम पर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 399 रुपीज की एक साल की जो मेंबरशिप है वो सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी, यानी 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही ये भी मत भूलिएगा कि ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए है। इसका लिंक जो है मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर डाल रखा है, तो फौरन जाइए और इस ऑफर का जल्दी से फायदा उठाइए। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि भाई भारत की बच्चियां और ज्यादा क्या कह रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये जगह अपने डेवलपमेंट के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भारत से सिर्फ लड़ना चाहिए कि लड़ते रहो। बिल्कुल देना चाहिए, मतलब ऐसा हमेशा लड़ते रहेंगे तो उन्हीं लोग का लॉस होगा, हमारा भी लॉस होगा, पर उनका ज़्यादा लॉस होगा। अपने डेवलपमेंट पे देंगे तो आगे और मतलब उनके लिए ही बेटर हो। क्या कहें? इंडिया और पाकिस्तान कंपैरेटिवली, इंडिया ज़्यादा बड़ी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इंडिया लड़ाई पे थोड़ा ध्यान दे भी रही है ना तो उसके बाकी एस्पेक्ट्स, उसके बाकी डेवलपमेंट पे काम करे, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, पाकिस्तान अगर लड़ रही है तो अपना पूरा मिलिट्री, आर्मी, मनी सब उस पर लगाएगी, तो उसका डेवलपमेंट यहाँ रुक जाएगा। तो अपना लड़ाई छोड़ के डेवलपमेंट में और कल्चरली रिच होने में, अपनी चीज़ें स्प्रेड करने में उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन बेस्ड, क्योंकि वो लोग एजुकेशन बड़ा ही लिमिटेड देते हैं। मतलब लड़कियों को एजुकेट नहीं कराया जाता एक लिमिट तक, मतलब एक एज तक, तो उनको वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने के। हाँ जी, को सप्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए आप, जो पाकिस्तान के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ की जो जनता है देख रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखिए, हिंदुस्तान का पीछा छोड़िए, और वो भाई भाई हैं भाई, अपनी ही कंट्री थी पहले, तो बाद में जाके डिवाइड हुआ है, तो सबको जोड़े, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आप और मेरा ये कहना है कि लड़ाई झगड़ा हटा देते, साथ में रहेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी कल्चरली और काफ़ी चीज़ों में रिच हैं। तो एक काम करो, साथ में मिलकर डेवलपमेंट करोगे, दोनों का फायदा होगा। क्यों लड़ रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कश्मीर जो हमारा था वो तो हमको वापस कर दीजिए। हमने आपके लिए हमने एक सेकुलर कंट्री आपको दे दी। जिन्ना ने कहा सेकुलर नहीं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ, वो मतलब हमने आपको मुस्लिम कंट्री आपके लिए दे दी, जिन्ना की जिद पे हमने आपको एक कंट्री दे दी है, तो फिर हमारा जो कश्मीर है जो हमारा, उसको वापस कर दीजिए। वो तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं बनेगा कश्मीर। हमारे पास क्या है, नहीं है हमारे पास सबसे उनसे ज्यादा सैन्य बल है हमारे पास सब कुछ है, हम जब चाहें कर सकते हैं। बट कुछ UN के अंडर में रह के हमको काम करना है। हमको वो पाक वाली हरकतें, जो नापाक हरकतें हैं उनकी, वो ऐसा नहीं दोहरानी है। वो उनके आतंकवादी आतंकवाद पालते हैं, सिर्फ आतंकवाद पालते हैं और कुछ नहीं करना। इनको जो है प्रोग्रेस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चाइना के सपोर्ट से, इनको चाइना सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इसके थ्रू इंडिया कमजोर बने, इसीलिए उनको सैन्य बल और जितने भी हथियार हैं चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उनको चाहता है कि इंडिया कमजोर बने बस। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, भारत और पाकिस्तान के इतने युद्ध हुए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि सबसे पहले अटैक भारत वालों ने किया, इस पर क्या कहेंगे?
ऐसा बिल्कुल गलत है। वो अटैक उनके आर्मी द्वारा नहीं किया गया, बट रोज अटैक होते रहते हैं, हर दिन दूसरे दिन खबर मिलती है। अपने यूपी में तो नहीं, चलो यूपी में तो आज तक भी नहीं हुआ है। देखिए, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जो फॉर्मर हैं, वो सब ये कितनी बार कह चुके हैं कि हर बार हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है, हर बार लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है, हर बार पहल पाकिस्तान ने की है और इंडिया ने सिर्फ डिफेंड किया है। तो ये नहीं भूलना चाहिए। बट बाहर खबर मिलती रहती हैं कि आज अटैक हुआ है, कल अटैक हुआ है, और इनकी ये हरकतें इनकी चलती रहती हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। क्या कहेंगे आप? सेम हरकतें इनकी सुधरने वाली नहीं। ये नहीं सुधरने वाली। अगर इनका माइंडसेट ये बदल देता कि हमें छीनना ही है और इस पे ज्यादा फोकस करेगी, साथ में काम वहाँ की बुक्स में जो केजी से लेके जितनी भी बुक्स होती है सब में पढ़ाया जाता है कश्मीर हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हम मर जाएं, ये पढ़ाया जाता है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है, उनको इंडिया के खिलाफ भड़काया जा रहा है बराबर। छोटे छोटे बच्चों को जो बुक्स में कश्मीर के बारे में पढ़ाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहिए कि आप आगे जाओ, आपको आगे चल के अपने देश को तरक्की कराना है, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, कश्मीर के बारे में। ऑफ कोर्स उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री को सर्व करना है, हमें थोड़ी सर्व करना है। कश्मीर को सर्व करके तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं, जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, मेजोरिटी में इसीलिए तो टेररिज्म बढ़ रहा है अभी, कि तुम्हें जो सिखाया जाएगा तुम वही करोगे आगे जाके। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है मैम? प्रगति श्रीवास्तव। अच्छा, देखिए, इतनी बातचीत हुई, आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि देखिए, हमारे यहाँ के लोग हेट नहीं फैलाते, लेकिन ठीक इसके उलट जब आप पाकिस्तान में बात करेंगे, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी में लोग इंडिया को हेट की नजरों से देखते हैं। हमारे यहाँ क्या बात, बच्चियों ने क्या बात की? हमारे बच्चियों ने बात की कि भाई डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसको कश्मीर छोड़ दो, हटाओ यार, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने लिए काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपना इंफ्रा डेवलप करो, इस तरह की बातें हुई। तो ये एक समझदार बात है। अब सोचिए, कितनी 18-19 साल की बच्चियां होंगी, बीटेक कर रही हैं, तो मान लीजिए 17-18 साल की बच्चियां होंगी। तो आप इनकी मैच्योरिटी देखिए कि इन्हें पता है कि हमें आगे जाकर देश को डेवलप बनाने में हम भी शामिल होंगे, तो हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब इधर फोकस होगा एजुकेशन का, इधर फोकस होगा स्टडीज का, इधर फोकस होगा इनोवेशन का, तो जाहिर सी बात है कि उधर से जो फालतू के काम है उनसे बात हटेगी। अब ये बात अलग है कि उस देश का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर मुख्य उद्देश्य है कि भाई किसी भी कीमत पर कश्मीर लेकर रहना है, तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनको कट्टर बना रहे हैं, उनको भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका तो मेन गोल जो है वो कश्मीर लेना है, तो ठीक कर रहे हैं। क्या कोर्स मतलब पढ़ाई कर रही हैं? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीबीडीईसी से। अच्छा, आप? प्राजता सोनकर और बीटेक सीएससी से। अच्छा, जब पाकिस्तान का नाम आप सुनते, जो हमारा पड़ोसी देश है, तो क्या थॉट आते हैं आपके मन में? सर मतलब भड़काऊ रहता है पूरे टाइम तो क्या बोल सकते हैं उनके बारे में? बोला क्या? सबसे पहले तो वहाँ के जो सीरियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के एक्टर वगैरह भी, और फ्रेंडशिप, दोस्ती, यही बहुत बार किया है। लेकिन क्या है ना, मतलब फ्रेंडशिप करने ही तक के नहीं, तो उसको निभाना भी पड़ता है। इंडिया ने हर बार निभाया, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं किया है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी बहुत पाए जाते हैं, ऐसा आपने न्यूज़ में सुना होगा, पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है, तो इस पर क्या कहें? हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान में ये सब होता है तो कहा जाता है, और इंडिया में नहीं होता तो कोई नहीं बोलता। टेररिज्म का नाम जैसे ही लेते हैं वैसे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वहीं के लोग मतलब टेररिस्ट हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को बोला जाए टेररिस्ट। होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में 26/11 का हमला जो हुआ, मुंबई ताज अटैक वगैरह हुआ, पाकिस्तान ने कराया था, वो तो प्रूफ ही था। तो भारत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसी वजह से तो कहा जाता है। हाँ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर घर में एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या उसका जो छवि पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है, यही बनी हुई है, हर एक आदमी पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं होगा, समझे? जैसे भारत के अंदर कहा जाता है कि भारत दुनिया का IT हब है, लेकिन क्या हम सारे लोग तो इंजीनियर होंगे नहीं, है ना? थोड़े लोग ही तो होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन कहा जाता है। तो मतलब मेन पहचान भारत की IT के नाम से है, और पाकिस्तान की जो है टेररिस्ट के नाम से। टेररिज्म नाम लिया जाता है। क्या कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, बट फ्रेंडशिप अगर वो सामने से वार करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग भी करेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि अगर कोई
बोल रहा है तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसी की बात सुनी जाए। अपना थॉट है, और मेरा थॉट यही है कि ज़रूरी नहीं कि वो अगर वो टेररिस्ट कंट्री है तो उसको टेररिस्ट की ही तरह मानो, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो हर चीज़ एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं। और अगर आप अच्छे बारे में उनके बारे में सोचेंगे तो वहाँ के लोग भी हमारे बारे में अच्छी चीज़ें सोचेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई, 4-5 वार हो चुकी हैं, डेली सीज फायर होते रहते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, दुख वाली बात है। तो ये जितने भी मामले हैं वो सब टेबल पे बैठ के सुलझाने चाहिए कि ऐसे ही लोग मरते रहें? नहीं सर, टेबल पे बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि वॉर से कुछ मिलना नहीं है। आर्मी हमारी वेस्ट हो रही है, और कितने लोग माँ मतलब कितने लोग फादर खो चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहें? सेम कि मतलब ऐसा मतलब सामने से मतलब पहली बात तो अगर वो लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग तो चुप रहेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सो बस यही है कि अगर शांति से मैटर सॉल्व हो जाए, तो जैसे अभी जल्दी हुआ था अभी हाँ, तो उनके लिए बस। अच्छा, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो उनके लिए एक थॉट हम लोग की मैटर करती होगी कि हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, तो क्या उनको आप कहना? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जो टेररिज्म नाम दिया गया है पाकिस्तान का, अगर आप लोग इम्प्रूव्ड हो तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। अच्छे काम करो तो आपको क्यों कहेगा? अच्छे काम करो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, वहाँ पे ऐसा क्यों बोलेगा? अब टेररिज्म है तो हो गई। SII की जितने लोग मिलते हैं सब वहीं के मिलते हैं, पाकिस्तानी के मिलते हैं, इंडिया का कोई क्यों नहीं मिलता है? इंडिया का भी तो मिलना चाहिए अगर ऐसा है तो। क्योंकि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे दिखाई दिए जाते हैं, वो ऐसे हैं तो इसलिए शो होता है। क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अगर इम्प्रूव हो ये चीज़ें, और अगर हम उनसे कभी फ्यूचर में फ्रेंडशिप कर पाएँ तो ज़रूर। इंडिया का नेचर ही ऐसा ही है। फ्रेंडशिप करी है, मोदी जी ने करी है, फ्रेंडशिप करी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो गए थे वहाँ पर फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वापस आए कारगिल अटैक कर दिया गया उनकी तरफ से। तो भारत तो हमेशा कोशिश करता रहता है, वो लोग क्यों नहीं करते? अब उन लोग का नेचर नहीं है। भारत में अब हर जगह आप देखिए दोस्ती ही है, और सब ऐसे ही रहते हैं। भारत ऐसा ही है, प्यारा सा। और पाकिस्तान के लोग मतलब हैं, अब उनके थॉट्स तो चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ अगर उनको भी ये करना हो फ्रेंडशिप वगैरह, और तो भारत हमेशा आगे रहता है। थॉट्स चेंज किए जा सकते, क्योंकि अगर माइंड सेट अगर अप्रूवल हो इंसान का तो हर चीज़ किया जा सकता है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं आता बट वो लोग ट्राई करते तो हो जाते हैं, तो वैसे उन लोगों के भी थॉट्स अगर चेंज करना चाहें तो हो जाएंगे। ट्राई करें अच्छा करने के तो ऑब्वियसली अच्छा हो। डेफिनेटली अच्छा होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। भारत का नवयुवक यही सोचता है, जो नए बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि पाकिस्तान अगर हाथ बढ़ाएगा शांति का तो भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, इसमें आपको फर्क नजर आया पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों की बातचीत में? क्या आपको नॉर्मल जब हम पाकिस्तान के वीडियो देखते हैं तो सबसे पहला आता है कि बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं? क्या आपने कभी ऐसा इस पूरे वीडियो में कहीं एक भी जगह तो ना कि बीइंग अ हिंदू या जय श्री राम हम तो हिंदू हैं, कभी आपको सुनने को मिला? ये फर्क आपको दिखा होगा। हम कभी आपने इतनी बातें सुनी, कभी किसी बच्चे ने ये कहा कि जी पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है? जो पाकिस्तान के रिएक्शन वीडियोस आते हैं उनमें से 99% लोग जब आप पूछते हैं जी भारत तो हमारा दुश्मन है। यह है माइंड का फर्क, मेंटालिटी का फर्क। हमारे यहां पाकिस्तान पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हम उतनी बात उसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं जितना ठीक है यार जानकारी रहनी चाहिए। बाकी हम काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। और हमारे देश की कामयाबी का सबसे बड़ा जो राज है वो यही है। एक और चीज, पढ़ाई की बात हो रही है, सब कुछ बात हो रही है कि मतलब जो मेंटालिटी है उसको बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। सोच कैसे बदलेगी? हमारे यहाँ तो एजुकेशन के जरिए एजुकेशन में ये चीज डाली ही नहीं गई है, जबकि पाकिस्तान में डाली गई है। और उसका नतीजा कितना भयानक है। कई पीढ़ियां तो उसको पढ़ के एक नंबर के दुश्मन हो चुकी हैं। जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं वो भी, उनको भी यही सिखाया जा रहा है। सुनिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं?
इंडिया लोग, क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग हो, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं। यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। तो अगर आप बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा सिखाएंगे, एक देश के खिलाफ, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे अगर भड़काएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनको समझाना मुश्किल है, उनकी सोच को बदलना मुश्किल है। वो तो वही सोचेंगे, वही उस पर यकीन करेंगे, वही उस पर भरोसा करेंगे जो बचपन से चीज उन्हें सिखाई जा रही है। बाकी नतीजे तो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान ने 75 सालों में जो फसल बोई वो अब काट रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है। भारत ने पिछले 75 साल में क्या किया, उसका नतीजा कुछ और निकल रहा है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और वहां पर जो है भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए, ऑडियो बुक उरी अटैक्स को जरूर सुनिए और हाँ, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।